ये सारे लोग धूप सेक रहे हैं यहाँ पे, हाँ मौसम का मजा ले रहे हैं। देखो दूर तो आगे बढ़ जाएगा तो फिर काम करने वाला कौन रहेगा बताओ। मजदूर नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। कल खुदा ना खास्ता अगर आदमी को बीमारी पड़ जाओगे, अगर 10,000 का जरूरत पड़ेगा, कहाँ से लाओगे? कोई डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा, बताओ। इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा। डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? कोई फायदा हुआ आप लोगों को? कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं मिलता। मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ। खाली ये जो अमीर होते हैं ना उन लोग का फायदा हो रहा है, बाकी जो मजदूर है आकर लेबर चौक में बैठ के रहता है शाम सुबह से लेकर शाम तक, फिर घर चला जाता है, ऐसे ही आकर रोज रोज बैठता है बस। तो इस साल आप लोगों को खराब ही रहा है, बीच पोल्यूशन की वजह से काम नहीं मिला। 2 महीना हो गया गांव से आने का, अच्छा। लेकिन अभी एक भी दिन नहीं काम किए हैं, लेकिन जो पेट चलाते हैं खाली खाने पीने का ही काम हुआ है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है, परिवार चल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल, नई सरकार का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है जब मजदूरों को कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, क्या फायदा है? हम लोग के लिए तो कोई फायदा नहीं है। अब बाकी और आदमियों के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो जिसके लिए हो रहा है तो सबके लिए नहीं हो रहा है। जो बड़ा आदमी है उनके लिए होता है, बाकी जो मजदूर होता है वो बीच में रह जाता है, मजदूरी में ही रह जाता है। जो मजदूर मिलेगा ही नहीं मजदूरी में तो कहाँ से बंदा कुछ करेगा? जब जेब में पैसा रहेगा तभी तो आगे बंदे कुछ करेगा। जिसके जेब में पैसा है वही कुछ बोल सकता है यहाँ पे, और जिसके जेब में पैसा नहीं है वो नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकते। वो तो चुप ही रह सकता है बस। सरकार कह रही है हम देखिए 5 रुपए में अटल कैंटीन खोल दी हमने मजदूरों के लिए। मान लो कि हमें खिला देगा, जो हमारे गांव में हम परिवार छोड़ के आए हैं उनके लिए क्या होगा? जब मजदूरी नहीं मिलेगा तो हमारे गांव में कैसे खिलाएंगे परिवार को? मजदूरी जरूरी है। मजदूरी जरूरी है। हम तो कहीं पे भी खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे तो हम लोग का चल जाएगा, लेकिन घर वाले भूखे रहेंगे तो क्या फायदा हम लोग को यहाँ पे आने का? तो आप बिहार से हैं? बिहार से हम। नहीं पता, अब तो बिहार उत्तर प्रदेश सब जगह बीजेपी सरकार है, तो ये मजदूरों का जो जीवन है वो क्यों नहीं बदल रहा है? मैम यहाँ पे ऐसे ही, हम यहाँ पे कम से कम 5-6 साल से रहते हैं, हमारा मतलब यहाँ पे ऐसे ही चलता है। 2 दिन पहले बेहतर था। महीने में मुश्किल से 10 या 12 दिन काम करते हैं, बाकी सब बैठे हुए रहते हैं। अच्छा। जो कमाते हैं मान लो 8,000-9,000 रुपये कमा लिए, वही घर बेचते हैं, जो ऐसे ही खर्चा पानी चल जाता है हम लोग का। तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में भी ऐसा ही था या उसमें था काम वाम, या लगभग बराबर ही था? सब में बराबर ही है मैम, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही काम चलता है। 10 दिन नहीं बदल रहा है। यहाँ पे जो भी मजदूर है मैम, किसी से भी आप बात कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो 15 से 10 दिन काम करेगा। अच्छा। हार्डली अगर काम करेगा 20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप देखिए मनरेगा एक जो बड़ी, हालांकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी योजना है, उसके साथ भी सरकार छेड़खानी कर रही है। तो आप सोचिए, जैसे करा इसी समस्या का निवारण के लिए मनरेगा योजना बनाई गई थी कि गारंटीड रोजगार मिले लोगों को, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर इन मजदूरों को जो बिहार से इधर उधर से आ रहे हैं, मुश्किल से 10-15 दिन का काम मिल रहा है महीने भर के अंदर, है ना? तो बाकी 15 दिन इंसान क्या करेगा? यहीं पे बैठे रहते हैं मैम पूरा रात दिन। अब यहाँ पे आया, सुबह 9 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, काम मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर घर चले जाते हैं। तो ये खेल समझने की जरूरत है कि मजदूर जो रीढ़ की हड्डी बताया जाता है, विकसित भारत का नारा भी है, अगर आप लोगों का ख्याल सरकार नहीं रखेगी तो कैसे विकसित भारत का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा? ऐसे मैम सपना खाली देखते ही रहेगा बंदा, सपना पूरा होने वाला है नहीं, क्योंकि सपना तब पूरा होगा ना जब मजदूरों का काम मिलेगा। काम ही नहीं करेंगे तो हम लोग का सोच कैसे बढ़ेगा? ना ये लोग बढ़ेंगे, ना शहर बढ़ेगा, ना ही देश बढ़ेगा। और मजदूरी के लिए ऐसे लोग आप भी भैया यहाँ पे मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन? नहीं, टाइल्स मारो, टाइल्स लगाते हैं। तो काम वाम है अभी? काम बिल्कुल मंदा है। बिल्कुल मंदा है। सरकार 1 साल हो गया लगभग, बीजेपी सरकार, कुछ बदला उसके आने से? अभी कहाँ कुछ बदला, कुछ तो बदला नहीं लग रहा है अभी। किसने बदला? आपकी कमाई में, काम के तरीके? आप में 2 महीने से बैठे हैं, 2 महीने से काम ही ना है अपना पास, घर परिवार छोड़ के आए हैं। फिर पोल्यूशन लगने से भी असर पड़ा था? पोल्यूशन भी जगह जगह, मतलब हर इसमें पोल्यूशन लगता है, हर सर्दी में कैसे बीमार आप लोगों पे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाकी सब बच जाते हैं। हाँ, हाँ, बड़े लोग का क्या है, बड़े लोग का चलता है, बड़े लोग का काम। हम ही लोग का जो मजदूरी करता है उन्हीं के काम रुक जाता है, यही है। महीने में कितने दिन आप काम कर पा रहे हैं? महीने दिन 2 महीने से बैठे हैं, 2 महीने से बैठे हैं, काम ही नहीं है, कंटिन्यू कंटिन्यू बैठे हैं 2 महीने से। काम नहीं है 2 महीने से? ये कहाँ से लिए बाइक दो तो? हेलो, बताए। अरे ये बाइक मैं पहले ही खरीदा हूँ, अभी 2 महीने से बैठे हैं भाई। 2 महीने से बैठे हैं अंकल जी। जो काम कर रहा है, जो बड़े लोग हैं वो तो काम तो कर ही रहा है,
जो मैं अपने के लिए बता रहा हूँ। अब अगला बंदा सब कमा खा आप खा पा रहे हैं? हाँ खा पड़े कितना कमा रहे हैं? अगर भूखा मरते तो कितना कमा रहे हैं? जो भी कमाते हैं, किसी दिन 1000 भी कमा लेते हैं, किसी दिन 500 भी कमा लेते हैं, किसी दिन तो मजदूर को 1500 ही चाहिए इतनी महंगाई में? और 10,000 कमाएगा, पढ़ा लिखा नहीं तो क्यों मजदूर 10,000 क्यों नहीं कमा सकता? एक दिन में थोड़े। मोदी जी तो यही कहते हैं। हाँ। अब मजदूरों की भी किस्मत बदलेगी तो क्या बदल नहीं सकते आप? बहुत बदल गया, क्या बात कर रहे हो? क्या कितना बदल गया? सब कुछ बदल गया, कितना न्यूनतम आपको वो मिलता है? घर द्वार सब, रोड, बिजली। अभी सुबह से गए काम पे कहीं? हाँ 200 रुपये कमा लिए, 200 रुपए काफी है? काफी है। आधा दिन होने को जा रहा है, 200 रुपए काफी है? किसी दिन 2000 भी कमाते हैं तो इतनी दिल्ली में महंगाई सब। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे आप गिनिएगा तो कम से कम 50 मजदूर होगा, ठीक है। इस 50 मजदूरों में वो बंदा अकेला जाके 200 रुपये कमाया और वो कह रहा है कि चल रहा है धंधा। बाकी ये सब मजदूर क्या करेगा बताओ? जब मैम काम धंधा चलेगा ही नहीं, बंदा कमाएगा ही नहीं, मेहनत का कमाने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो अब बंदा क्या करेगा? चोरी चमारी करता है जो, वो इसीलिए करता है मैम। जो सब क्यों बैठे अगर काम धंधा है तो? ऐसी मजे धूप ले रहे हैं, उनसे पूछो आप। ये सारे लोग धूप सेक रहे हैं यहाँ पे, हाँ मौसम का मजा ले रहे हैं। देखो, ये कोई भी सरकार रहे, हाँ। अच्छा कोई, ये मौसम जो है ना, हाँ। इसमें मंदा होता ही है। कोई भी सरकार 20 साल से देखते आ रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद कुछ नहीं बदला? बहुत बदल गया, अच्छी बात नहीं है, बहुत बदला। जो मैम जो रोज क्या फायदा वो बता दो, थोड़ा पूछ रहे हैं। घर पर पूरे राशन मिल रहा है, हैं? 5 किलो राशन की बात। बताओ राशन में क्या होगा? तुम्हारे जेब में 10 रुपया नहीं रहेगा, तुम्हारा कैसे तुम जियोगे मजे से? तो क्या इस तरह की सोच की वजह से मजदूर आगे नहीं, और सरकार भी कुछ हाँ कुछ नहीं करनी चाहते, सही बात बोले आप। सरकार कह रही है मजदूर खुश है अपना। अब मोदी जी कह रहा है कि 5 रुपये में खाना मिलेगा, एक दिन का 500 रुपये खर्चा है पूरा, एक दिन का 500 रुपये खर्चा मैम, 5 रुपये से कुछ नहीं होता। 500 घर का किराया है, बच्चों की फीस है, दूध है, सब्जी चाहिए। सब चाहिए। जिनको अपना पेट चलाना है मैम, कुत्ता भी तो अपना पेट पाल लेता है। पेट अगर अपना पालना है तो हम तो ऐसी किसी का भी साथ मतलब बोल देंगे भाई हम ये कर देंगे, आपका खिला दो हमें, वो तो ऐसे ही खिला देगा। जब हम अपने सम्मानित जीवन चाहिए जहाँ पे आप सम्मान से कमाएं, सम्मान से खाएं, मैम किसी के रहमो करम। आज हमारा शरीर चल रहा है, आज हम 200 रुपये कमा लिए, वो बोल रहे 200 रुपये कमा लिए। अगर हम कल बीमार पड़ जाएंगे मैम तो हमारा ज़िंदगी कैसे चलेगा? जब हमारे जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, ये 200 रुपये हमारा कितने दिन चलेगा? मान लो कि आज हम खाना खाएंगे 100 रुपये का, अभी खाएंगे 100 रुपये का शाम को खाएंगे, 200 रुपया 100 रुपया ऐसे ही नॉर्मली मान लो खर्चा, 300 रुपया ऐसे ही नॉर्मली एक आदमी का खर्चा होता है। बाकी में तो और महंगाई है। लेकिन सवाल यह है कि शायद इसीलिए लोग मजदूरों के अधिकारों पर ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है मजदूर तो खुश है अपना 100-200 रुपये कमा के। लेकिन देखिए इनसे ये लोग जिनके लिए भी काम करते हैं, इन लोगों से जो ठेकेदार हुए वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं इन लोगों से काम करवा के, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं 100-200 रुपये निपट जाती है। और जब ऐसे लोग कह देते हैं 200 रुपये काफ़ी है, 5 किलो राशन घर पहुंच रहा है, बस सब बढ़िया, तो फिर घर बार 5 किलो ले रहा है। घर बार रहो। परिवार में कितने अच्छा ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर रहो जाके। क्या यहाँ भी यहाँ 2 पैसा कमाते हैं तो आगे एक मंजिला और बनाना है या गाड़ी बनाना है। मजदूर तो आगे बढ़ जाएगा तो फिर काम करने वाला कौन रहेगा बताओ? मजदूर नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मजदूर आगे नहीं, मजदूर को आगे बढ़ना चाहिए। मजदूर दूसरों का ही घर बनाए, अपना घर ना। हाँ नहीं, मजदूर को आगे बढ़ना चाहिए। मजदूर हमेशा नीचे नहीं रहना चाहिए। कल खुदा ना खास्ता अगर आदमी को बीमारी पड़ जाओगे, अगर 10,000 का जरूरत पड़ेगा, कहाँ से लाओगे? डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा, बताओ, इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा। जब मोदी जी चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मजदूर का बेटा डॉक्टर बच्चे उड़े को पढ़ाओ, इंजीनियर बना सकते हैं जरूर। आगे हम लोग नहीं आता था, अब सब बाइक लेके आ रहा है। ये सोच कैसी है? मतलब मजदूर गलत है। मजदूरी नहीं की औलाद आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे मजदूर का बच्चे आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कहता है डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? इन लोग का गलत है, ये गलत है इनका। सोच में ही सोच खोट है। ये अपने लिए सोचते हैं कि हम जैसे हैं ऐसे हमारे बच्चे भी रहे। नशे करते हो, ये सोच में ही खोट है यानी कि। चले खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे आप भी पेंटर हैं, राजमिस्त्री है। काम हम नहीं सुबह अभी तो काम नहीं आ रहा है, मतलब अभी मंदा ही चल रहा है सर्दी के मौसम से। तो जैसे पीछे अभी सुने होगा आपने, वो कह रहे हैं मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो क्या मजदूर का बच्चा पूरा घर खानदान मजदूरी करते करते ही चला जाए दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे को भी स्कूल में डालना अधिकार है अच्छा पढ़ने का, आगे अच्छा बढ़ने का। हम लोग का तो चलो जिंदगी जैसे कट गया मिस्त्री बन गया, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम करे, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम लोग का तो चलो अब अभी मंदा काम भी चला है, तो इसलिए अभी मिस्त्री का काम नहीं सिखाएंगे बच्चे को, कुछ अच्छा
मतलब और ये अच्छा कब होगा जब आपके पास रोजगार काम होगा, हाँ तभी होगा ना। आप सरकार आपके बारे में सोचेगी। हाँ सरकार हम लोग को कहीं रोजगार लगा दे, हर दिन रेट भी कम हो कोई बात नहीं, हर दिन काम लग जाए। लेकिन एक गारंटी हो कि 3 महीने तक लगातार काम मिल। हाँ ऐसे मिल जाएगा तो फिर हम लोग काम करेंगे, मना नहीं करेंगे। लेबर चौकाना क्या जरूरी है हम लोग को, परमानेंट काम मिल जाए 800 रुपया दिहाड़ी भी तो पट्टे करेंगे। आप हम लोग कमाएंगे तभी तो बच्चे आगे जाएगा, उन लोग के लिए भी कुछ सोचेंगे, बच्चे के लिए भी। ये चीज़ें देख लो, आप आगे देख लो। बिल्कुल, तो देखिए मजदूर चौक पर हम लोग ये बातचीत कर रहे थे। सोच है उनकी भी, हम उससे भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश में सबको आगे बढ़ने का अधिकार है तो क्या मजदूर इसी तरीके से चंद रुपए की मजदूरी के लिए अपना शहर, अपना गांव, अपना परिवार छोड़ करके दूसरे राज्य में आएगा और उस राज्य में भी पूरी तरीके से उसको शोषण किया जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं उनकी मजदूरी मारेगी, काम धंधों पे कहीं ना कहीं चोट लगेगी, अब पोल्यूशन लगता है, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, इन लोगों का काम पूरी तरीके से ठप हो जाता है और इसी तरीके से चौक पर बैठे मिलते हैं। लेकिन पीएम मोदी लगातार कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो क्या यही आत्मनिर्भरता है जहाँ पर लोगों को आज 2 टाइम का काम भी नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।